फोटो एडिटिंग के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है ऑसम एडिटिंग जोन के चैनल पे। तो दोस्तों आज हम छठ पूजा की एडिटिंग करने वाले हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। बैकग्राउंड और टेक्स्ट पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके इस बैकग्राउंड को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि टूल्स पे जाना है और यहाँ से कर्सिव वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से नीला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कलर को और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसको ऐसे बढ़ा करके हम कर देंगे इसको डन। फिर से उसी में टूल्स में जाएंगे और फिर से उसी कर्सिव को सिलेक्ट कर लेना है। अब फिर से नीला वाला कलर को सिलेक्ट करके फिर से अब ऐसे बढ़ा देना है। उसके बाद इस वाले ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके और इसको यहाँ से इरेज कर देना है ऊपर से। इस तरह से इरेज कर देना है। इस तरह से इरेज करने के बाद इसको कर देंगे ऐसे डन। सो इसमें कुछ हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आप मॉडल के फोटो को लेके आना है। तो हम मॉडल के फोटो को लेके आ जाते हैं जल्दी से। तो ये हमारा मॉडल का फोटो है, ये आ चुका है। तो इसको करना, इसके बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए आपको यहाँ पे कटआउट वाले ऑप्शन से मॉडल के चारों तरफ से इस तरह से बना देंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कुछ बाकी रह जाए तो इसको मैनुअली आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो हमारे मॉडल के बैकग्राउंड में हो चुका है इरेज। तो हम इसको थोड़ा सा मैनुअली सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ जहाँ छूट गया है। ये हो गया। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ आ चुका है। तो इसको करना क्या है कि यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट करना है, ऐसे करके यहाँ पे ले आना है और इस ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे, हार्डनेस को भी कम कर देंगे और साइज़ को बढ़ा करके नीचे से ऐसे इरेज कर देंगे। ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो इतना कुछ होने के बाद आप करना है कि ऐसे कर देना डन। ये हमारा मॉडल का फोटो आ चुका है। अगर सही से नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं यहाँ से। करने के बाद यहाँ से कर देना डन। ये हो गया डन। हमारा मॉडल का फोटो आ चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है कि एक पीएनजी लेके आना है। पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। टोके का पीएनजी लेके आ जाना यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से कुछ ये कर देना है। इस तरह से कर देंगे, यहाँ से करेंगे इसको डन। तो इतना होने के बाद फिर आपको एक फल के फ्रूट्स के पीएनजी को लेके आना है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फ्रूट रखना है हमको उस टोकरे के अंदर। तो इसको हम पीएनजी नहीं है तो इसको हम यहाँ से वैसे ही इसके बैकग्राउंड को भी इरेज कर देंगे। एंड गाइस ये हो चुका है हमारा। उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। तो बस हमारा ये आ चुका है, इसका पीएनजी भी बन चुका है। तो अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे टोकरे के इसमें रखना है। तो इस तरह से कर देंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद फिर इस वाले ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से आपको रिमूव कर देना है अच्छे से। भी आ चुका है हमारे इसके अंदर। अब यहाँ से कर देना इसको डन। ये डन होने के बाद आपको करना क्या है कि एक और पीएनजी को लेके आना है। तो ऐड फोटो पे क्लिक करके अब उस पीएनजी को लेके आएंगे हम। ये पीएनजी आ चुका है। इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके पहले इसको सब पूरे को इरेज कर देंगे। सो गाइस ये इरेज हो चुका है। उसके बाद आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, हार्डनेस को कम करके। अब इसको लेके आएंगे हम। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे पीछे भी बहुत सारे आदमी हैं। और इसको कर देंगे ऐसे डन। ये डन हो चुका है। सेम ऐसे ही फिर इस साइड एक लगाना है। उसी पीएनजी को हम दोबारा फिर लेके आएंगे। अब इस साइड लगा देंगे इसको। इस साइड लगाने के बाद आपको ये इरेज हो चुका है। अब फिर से इसको ओपेसिटी को कम करके अब यहाँ से फिर इसको लेके आना है इस तरह से। सॉरी गाइस, इसका हार्डनेस ओपेसिटी ज़्यादा हो गया तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं।
इतना कुछ होने का तो आपको कर देना है इसको यहाँ से डन। ये हो गया है। उसके बाद करना है कि आपको फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और एक PNG को लेके आना है। ये PNG आ चुका है। इसको करना है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड पे आके इसको स्क्रीन कर देना है और इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट करके कुछ इसको बड़ा करके यहाँ पे लगा देना है और इसको कर देना है डन। सो इतना कुछ होने के बाद आपको करना है क्या, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे लिख देना है छठ पूजा। अब हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप लिख सकते हैं। ये आ चुका है यहाँ पे। इसके कलर को हम चेंज कर देंगे। और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको कुछ इस तरह से घटा देंगे। एंड गाइस फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे फिर से जाना है और ये हिंदी लैंग्वेज आपके इसमें नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से लिख देना है पूजा। एंड गाइस इसका भी कलर उसी तरह से ग्रेडियंट्स में आके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले रेड और इस तरह से, उसके बाद है यहाँ पे तो ये वाला कलर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो चुका है सिलेक्ट। अब हम यहाँ इसको इधर लगाएंगे, इस तरह से कुछ लगा देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद कहता है स्ट्रोक में इसमें जाना है और यहाँ पे वाइट कलर चूज करके इसकी साइज को कर देना कम। एंड गाइस ये हो चुका है डन। यहाँ से कर देंगे इसको ओके। सो गाइस उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको एफएक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आएगा आपको एक विग्नेट का ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करके इसको साइज को कर देंगे पूरा फुल और फीट को बढ़ा देंगे। फीट को कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे डन। सो गाइस ये था हमारा छठ पूजा स्पेशल वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड गाइस आपको कमेंट करके बताना है कि ये एडिटिंग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एडिटिंग कमेंट करके बताएं, फिर हम इसी तरह से वीडियो आपको आपके लिए लाते रहेंगे। तो सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप इमेज को सेव